नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जैन धर्म का भारत में सफर, उसके गहरे असर और आज क्या स्थिति है। जी नमस्कार। सोचिए, एक ऐसा दर्शन जिसने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राट को भी अपनी ओर खींचा, जिसने अहिंसा परमो धर्मः का मंत्र दिया, वो आज भारत की आबादी का आप देखें तो करीब 0.4% ही है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, दार्शनिक मतलब कई पहलुओं को दिखाती है। बिल्कुल। और आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि जैन धर्म ने भारतीय समाज पर क्या छाप छोड़ी है, और समय के साथ इसका असर क्यों कुछ हद तक कम हुआ और आज इसकी क्या अहमियत है। सही कहा। ये उतार चढ़ाव समझना वाकई बड़ा रोचक होगा। जी तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके असर से। सामाजिक स्तर पर देखें तो अहिंसा और शाकाहार, शायद ये सबसे बड़ा योगदान है ना। हाँ बिल्कुल। आज भी आप देखिए गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक जैसे राज्यों में शाकाहार की जड़ें कितनी गहरी हैं। इसका श्रेय काफी हद तक जैन परंपरा को जाता है। हाँ, वो दिखता है। और ये सिर्फ खाने पीने तक ही नहीं था, इसने उस समय की जो जाति व्यवस्था थी उसको भी चुनौती दी, समानता का एक संदेश दिया। अच्छा। और एक और जरूरी बात, स्त्रियों को भी साध्वी बनकर आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का मौका मिला। ये उस जमाने के हिसाब से काफी आगे की सोच थी। हाँ, ये तो क्रांतिकारी कदम था उस वक्त। बिल्कुल। और फिर वो सिद्धांत अनेकांतवाद कि सत्य के कई पहलू हो सकते हैं, और स्यादवाद सत्य को कहने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, सब अपने नजरिए से सही। हाँ, अनेकांतवाद यानी सिर्फ सहन करना नहीं, बल्कि ये समझना कि सच किसी एक के पास पूरा नहीं होता। ये तो बहुत गहरी बात है। जी, इसने विचारों में एक तरह की सहिष्णुता और खुलापन पैदा किया। अच्छा, अब जरा राजनीतिक असर की बात करें। चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र तो आता ही है। हाँ, वो तो सबसे प्रमुख उदाहरण है। अपने जीवन के आखिर में उन्होंने जैन धर्म अपनाया और श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने संलेखना की, उपवास के प्राण त्यागे। जी हाँ। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ मौर्यों के समय ही, उसके बाद भी खासकर कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान में कई राजाओं ने, राजवंशों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। और इसी वजह से हमें वो शानदार कला और मंदिर देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। आप माउंट आबू में दिलवाड़ा के मंदिर देखिए, या राजस्थान में रणकपुर के मंदिर, वो संगमरमर पर नक्काशी, ऐसा लगता है जैसे पत्थर को मोम की तरह तराशा हो। हाँ, अद्भुत है वो। और श्रवणबेलगोला में गोमटेश्वर बाहुबली की वो विशाल मूर्ति एक ही पत्थर से बनी हुई। ये सब उसी दौर की देन है जब संरक्षण मिला। हाँ, और साहित्य में भी तो योगदान रहा है ना। हाँ जी, बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने आम लोगों की भाषाएं जैसे प्राकृत और अपभ्रंश, उनको साहित्यिक दर्जा दिया, उनमें लिखना शुरू किया। अच्छा। जो आगम ग्रंथ हैं, जैन धर्म के मूल शास्त्र, वो इसी में हैं। और आचार्य उमास्वाति का तत्वार्थ सूत्र, जिसे जैन दर्शन का निचोड़ माना जाता है, वो भी एक मिसाल है। चरित्र यानी सही आचरण। हाँ, तो इतना गहरा असर होने के बाद भी यह धर्म उतना फैला क्यों नहीं? क्या वजह रही? क्या इसके नियम बहुत कठोर थे? हाँ, ये एक अहम वजह मानी जाती है। जो पंचमहाव्रत है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिद्रह यानी जरूरत से ज्यादा जमा ना करना, इनका पालन बहुत कड़ाई से करना होता है। और तपस्या भी कठिन है, खासकर दिगंबर साधुओं की। जी, वो नग्न रहना, कठिन तप करना, ये आम लोगों के लिए शायद थोड़ा मुश्किल था। और उसी दौरान आप देखें तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं थोड़ी ज्यादा सरल थीं, मध्यम मार्ग वाली, शायद वो लोगों को अपनाने में ज्यादा आसान लगी। अच्छा, और क्या आपस में जो विभाजन हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर, उसका भी असर पड़ा? हाँ बिल्कुल। ये विभाजन जो मुख्य रूप से कपड़े पहनने या न पहनने और कुछ दूसरे मुद्दों पर था, इसने कहीं ना कहीं एकता को तोड़ा। फिर गुप्त काल के बाद हिंदू धर्म का दोबारा उभार हुआ, भक्ति आंदोलन आया, तो लोगों का रुझान उधर भी गया। जी। धीरे धीरे राजाओं का संरक्षण भी कम होता गया और जैन धर्म ज्यादातर व्यापार करने वाले समुदायों में सिमटता गया। और फिर मध्यकाल में जो बाहरी हमले हुए, उथल पुथल मची, उसका भी असर पड़ा। तो आज क्या तस्वीर है? हमने शुरू में बात की थी लगभग 0.4% आबादी। हाँ, आज भारत में जैन समुदाय एक अल्पसंख्यक है, करीब 50-60 लाख लोग होंगे। ज्यादातर गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में है। लेकिन देखिए, संख्या भले कम हो, उनका प्रभाव आज भी बहुत है। किस तरह का प्रभाव? मतलब किन क्षेत्रों में? देखिए, व्यापार और उद्योग में तो उनका दबदबा है ही, पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है शिक्षा और परोपकार के क्षेत्र में उनका काम। बहुत सारे अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, गौशालाएं ये जैन समुदाय चलाता है। हाँ, ये तो दिखता है। और ये सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में भी, जैसे अमेरिका, यूके, कनाडा, अफ्रीका।
जहां भी जैन समुदाय के लोग गए हैं उन्होंने अपने मूल्यों को बनाए रखा है और वहां भी योगदान दे रहे हैं। और क्या आज के जमाने में जैसे पर्यावरण या शाकाहार को लेकर जो चिंताएं बढ़ी हैं, उसमें जैन सिद्धांतों की अहमियत बढ़ गई है? निश्चित रूप से। आज जब हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो अहिंसा, अपरिघरा यानी जरूरत से ज्यादा चीजें जमा ना करना और शाकाहार, ये सिद्धांत तो और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। सही बात है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति को अहिंसा, सहिष्णुता, खासकर अनेकांतवाद के जरिए कला और शाकाहार जैसे स्थायी मूल्य दिए हैं। जी। भले ही कठोर नियम, अंदरूनी विभाजन और समय के साथ बदलते हालात की वजह से इसका फैलाव थोड़ा रुका, पर आज भी ये समुदाय व्यापार, दान पुण्य में बहुत आगे है और इसके जो मूल सिद्धांत हैं वो आज की चुनौतियों के लिए भी जरूरी लगते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। जरूर। आज की दुनिया में हम अक्सर हिंसा देखते हैं, कट्टरता देखते हैं, सिर्फ मैं ही सही हूं वाली सोच देखते हैं। तो क्या ऐसे में जैन धर्म का जो मूल मंत्र है, अहिंसा परमो धर्म, और अनेकांतवाद का सिद्धांत कि सच के कई पहलू होते हैं और हमें दूसरों की राय का सम्मान करना चाहिए, क्या ये हमें कोई नई राह दिखा सकता है, कोई समाधान दे सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है, इस पर जरूर सोचिएगा।